And it was amazing, sir. Great, Harman. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for your kind words again. I'll put your words to sir as well. चलिए भैया, स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन. ओके, फुल कंसिडरेशन एवरीवन. ओके, ग्रेट. सो आज ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सिंपल है. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट योर ZAT, and we're going to get to the details about the ZAT examinations, and we're going to try to kill and understand ZAT. How many of you are giving snap? Just type in snap, snap, snap. फटाफट बताइए. अभिनव, थैंक यू सो मच. हाँ भाई, ओके ग्रेट. स्नैप स्नैप भी दे रहे हो ना, सब लोग स्नैप दे रहे हैं. ओह स्नैप, ओके गुड, सब लोग दे रहे हैं स्नैप. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ठीक है, आई हैव गॉट अ डिटेल सेशन, बट आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू टुडे, थोड़ा सा जैट का, बिकॉज स्नैप के अंदर एक सवाल डिसीजन मेकिंग का दिखा था. एंड गिव यू स्मॉल ओवरव्यू, ठीक है, एंड देन वी गोना स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन. चलेगा भाई एवरीवन? कोई ओनली जैट वाला है यहाँ पे? ओनली जैट वाला, ओनली जैट, ओनली सीमैट, ऐसा कोई है? ओके ओके, अक्षिता है, बहुत बढ़िया, ग्रेट. ओके, ओनली दैट, ओनली दैट, ओनली दैट, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, बढ़िया. तो आज लास्ट क्लास है. आज अब जैट के थ्रू ट्रांजिशन करनी शुरू करेंगे, पर मंडे से वी गोना वियर अ डिफरेंट हैट ऑल टुगेदर, विच विल बी ओनली जैट हैट, और थोड़ा सा अपन सीमैट जिनको देना उसकी हैट करेंगे. ठीक है, मुकेश के ऑलरेडी स्नैप वगैरह खत्म हो चुके हैं. ठीक है भाई, चलेगा. ओके जोत, वेरी नाइस, गुड स्टाफ. आ जाओ भाई, पहली बात तो अच्छा, क्विक अपडेट. वी आर अपडेटिंग योर ऑल द जैट मॉक्स एज वेल एज पर द लेटेस्ट पैटर्न. ऑल राइट. So 4 mocks are all available for you, which you guys can give. These are based on the older pattern, वो देखिएगा. And we are working and going to give you 2 mocks. First of all on the 20th, okay. 20 तारीख को शाम को 5 बजे आपको 2 मॉक और रिलीज हो जाएंगे. And similarly after every 2 days we're going to be giving you 2 more mocks in the coming generation of things. तो आपको 2 मॉक्स और मिलने शुरू हो जाएंगे. या ओके, वो मॉक्स पक्का दीजिएगा. इट्स गोन बी रियली हेल्पफुल. ठीक है, डन है. चलिए भैया शुरू करते हैं. सर गॉट 35 इन मैथ, बहुत बढ़िया. तो मॉक नंबर 1 2 3 4 ट्रायल वाले हैं, पर आगे वाले क्रेजी मॉक्स में पक्का दीजिएगा. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसके थ्रू. 1 मिनट ऑन द दैट पैटर्न, एंड आई गिव यू स्मॉल ओवरव्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है. जिनको समझ आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझा आज एक ओवरव्यू मिल जाएगा. वर्बल सेक्शन 26 सवाल. दैट लव्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. बिना आरसी किए आपका बेड़ा नहीं पार होने वाला. आरसी इन ज़ैट आर 3 क्वेश्चन वाला आरसी और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन वाला आरसी. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स 3 क्वेश्चन आरसी, एंड द लेवल ऑफ द आरसी इज स्लाइटली ऑन द ट्रिकियर साइड, बट द पैसेज का लेंथ इज ऑन द लोअर साइड. तो आरसी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना, वो मैं आपको करवाऊंगा. ठीक है. क्वांट्स एंड डीआई कंबाइंड. बॉल पार्क आप मान सकते हो, इट्स हाफ क्वांट्स एंड हाफ डीआई, बट नॉर्मली डीआई के अराउंड 12 सवाल या 14 सवाल हर बार आते ही आते हैं, बट नॉर्मली इट्स हाफ हाफ हाफ. तो सिर्फ क्वांटिटी मत पढ़ते रहना when it comes to ZAT preparation. Make sure that you are studying your DI section as well. The third and the most important stuff is decision making, which is 21 questions right. Now it's a totally new topic. I will teach you decision making from next week onwards. हम अच्छे से करेंगे. कई लोग तो ऑलरेडी ZAT डेली पढ़ाई कर रहे हो, DM कर चुके हो. डैशबोर्ड पे आपके बहुत अमेजिंग स्टफ पड़ा हुआ है DM का, वो पकड़ के फॉलो कर लीजिएगा. टुडे आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑल्सो, और कितने तुम्हें नंबर लेके आने सब कुछ डिस्कस करेंगे. Now, as per the ZAT official paper setter, as per the convener of the ZAT as well, I've done a detailed video also with the convener. So, we've also met nearly 4 to 5, in fact 6 different conveners of ZAT, and multiple videos are there on the dashboard as well and on the YouTube channel as well. Just type in ZAT convener Cat King, you'll be able to find it and take some notes. Learn decision making के जो करता धरता हैं सुभाष शर्मा जी, उनके साथ भी एक वीडियो किया हुआ है. आई ट्राई टू गेट हिम ऑन दिस ईयर एज वेल. लास्ट ईयर किया था मैंने. हाँ, उन्होंने कैसे क्वेश्चन बनाए वो भी आप देख सकते हो. ना ज़ैट लव्स आरसी, क्रिटिकल रीजनिंग के 3 या 4 सवाल, और ये पोएम फ्री के नंबर हैं, वोकैबलरी फ्री के नंबर हैं, और फिल इन द ब्लैंक फ्री के नंबर हैं. बिकॉज एक बार ये हैक कर लिया, सो दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 क्वेश्चन ऑफ योर ज़ैट का वर्बल एबिलिटी. एंड व्हेन इट कम्स टू क्वांट्स एंड डीआई, अर्थमेटिक भर के, फॉलोड बाय ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम. पिछली बार अलजेब्रा थोड़ा कम आया था, बट इट इज मोर फोकस्ड ऑन अर्थमेटिक. ZAT पेपर ऑफिशियली सेज दैट वी विल टेस्ट यू ऑन 10th लेवल ऑफ मैथ्स, ऐसा बोलते हैं. विच मीन्स योर डिफिकल्ट टॉपिक साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का एक आधा सवाल आएगा. बाकी मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स वगैरह ZAT का ऑफिशियल पार्ट नहीं है. जबकि ये पूछते थे पुराने पेपर 2007-8 के उठाएंगे, आपको दिखेगा वो सब चीज़ें, पर अभी वो बाहर आ चुके हैं. नाउ द क्विक थिंग इन ZAT इज कि इनका तो एक नेगेटिव मार्किंग काफ़ी क्रेजी है. नेगेटिव मार्किंग बोलता है कि भाई 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे तो तुम्हें कोई भी तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा. मतलब तुम 8 क्वेश्चन तो छोड़ दो. पेपर सेटर बोलता है भाई 8 क्वेश्चन छोड़ दे, मैं तेरे को कोई पेनल्टी नहीं दूंगा, बट आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट द फुल पेपर, रेस्ट ऑफ द पेपर. तो ये जो तुम्हारे पास 75 क्वेश्चन हैं,
तुम बॉल पार्क मान के चलो कि यार मैं 65 तो अटेम्प्ट करने योग्य हैं बिकॉज पेपर सेटर वॉन्ट्स मी टू अटेम्प्ट एवरी वन. इफ यू आर लीविंग द क्वेश्चन इन दैट एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड दैट दिस गोन बी पेनल्टी. पेनल्टी कितने का? 10 पैसे का पेनल्टी. सो 10 पैसे का पेनल्टी मतलब वो तुम्हें अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे वो 10 पैसे तुमसे लेता जाएगा, 10 पैसे तुमसे लेता जाएगा. अगर तुमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो तुमने भाई 65 के 67 होता है वैसे, है ना भाई, तुमने 67 की जगह अगर तुमने 59 अटेम्प्ट किए और 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, बेटा तेरा -1 तो वैसे ही हो गया. और अगर तुम अटेम्प्ट करते हो 10 क्वेश्चन, अगर तुम अटेम्प्ट करते हो उनमें से अगर तुम्हारा ये -1 मिलता है, हाँ 10 क्वेश्चन छोड़ने पे -1 मिलता है. और अगर तुमने अटेम्प्ट किए और उसमें से तुम्हारे 8 क्वेश्चन हो रहे हैं गलत, ठीक है ध्यान सुनो, 8 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं और 2 ठीक हो रहे हैं, मतलब स्मार्ट तुक्के मारे अच्छे से किया, 2 ठीक हो रहे हैं, देन ऑल्सो यू गेट अ 0 मार्क. 0 मार्क इज बेटर देन -1. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो दैट का जो अनअटेम्प्टेड वाला, ये जो आपको इससे डरने का नहीं है, लोग इससे डर के अटेम्प्ट नहीं करके आते हैं. तो आप अटेम्प्ट करके आइए और बाय चांस अगर आपके 3 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, यू एंड अप +1 10 में से. सो तुक्के मारने नहीं बैठना. बट ये देखिए तो भाई यहाँ पे आपका -0.0, पर इतने तो बुरे हो नहीं तुम. पढ़ाई करो अच्छे से और अटेम्प्ट अगर 2 ऑप्शन के बीच में आ गए हो तो दैट के अंदर पक्का अटेम्प्ट करके आएंगे. कोई 5 सेकंड चेक आर यू गाइस में? येस और नो, सबको समझ आ रहा है, हाँ या ना? अंडरस्टूड? या सर पॉइंट 1 कौन सेक्शन से कटेंगे? जिस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन गलती करके आया, ओवरऑल 8 क्वेश्चन तुम पेपर में कर सकते हो और इसके अंदर सेक्शन नहीं है. यू गाइस नो दैट? येस और नो? हाँ भाई, डू यू गाइस नो दैट? सेक्शन नहीं है, एक सेक्शन कट ऑफ है बट सेक्शन जंप कर सकते हो भाई, है ना? सर न्यू ईयर में लॉक कर दूंगा, पूरा पूरा पढ़ाई करूंगा, ये हुई ना बात. वेरी गुड. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग. शुड आई गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग, हाँ या ना? हाँ भैया, ओवरव्यू दूँ छोटा सा, छोटा सा ओवर डिसीजन मेकिंग, ठीक है डन, बढ़िया. एक ओवरव्यू देते हैं डिसीजन मेकिंग का. डिसीजन मेकिंग 3-4 तरह का होता है. नंबर 1 डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड एज बिजनेस डिसीजन मेकिंग. आपको धंधे के अंदर डिसीजन लेके करना है, कैसे करें? क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल करवा रहा हूँ. उसके बाद पर्सनल डिसीजन मेकिंग, पर्सनल लेवल पे तुम कैसे डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्या तुम करोगे उस सिचुएशन के अंदर. Number 3 is a little bit of psychology. They just try to tell you the psychology which they already test in the personal decision making as well. Sometimes they can give you a criteria which is like a factual information or a hypothesis और बोलेंगे अगर ऐसा हुआ तो कैसे करना चाहिए etc. But mainly that paper is decision into business वाला और personal वाला. But there are some foundations. Today I'll tell you a rule. In this rule, इसके अंदर मेरा 3P rule था, मैंने 4P rule किया है. If you're understanding this rule, you never go wrong in that. और मैं रैपिड फायर करूंगा, आप तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, सुनते जाएगा. कोई भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, तुम जैसे भी हो, पर दैट के लिए डिसीजन मेकिंग कुछ और तरीके से लेना. एक्सेलराई का लोगो से जो कि दैट कंडक्ट करता है फॉर द ग्रेटर गुड. आज की बात, कोई भी काम करना है फॉर द ग्रेटर गुड होना चाहिए, नहीं तो नहीं करना है. There are 2-3 colleges in the country, including IIM Ahmedabad, SPJ Amar Bombay, XLRI, which are very big on ethics. Come what may, they will not go wrong on ethics. Come what may. So we'll play a game today, and I'm going to ask you some questions. But before we go forward, please understand that ये एक 4P का रूल होता है. किसी ने डैशबोर्ड पे देखा है 4P रूल? डैशबोर्ड पे 3P रूल है. It's a new rule which I'm going to talk about. 4th P as well. किसी ने देखा yes or no? Yes, 3P देखा है, बहुत बढ़िया. ओ बहुत बढ़िया, great. Number 1, प्रूडेंस. प्रूडेंस क्या है? वाइज डिसीजन लेने का लाइफ में. कचरा डिसीजन, मार दो, तोड़ दो, फाड़ दो, जीत लो, अरे भैया ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है. प्रूडेंस. व्हाट इज वाइज डिसीजन? वाइज डिसीजन मतलब इन्फॉर्म डिसीजन. यू गॉट फैक्ट्स, यू गॉट फिगर्स, पेपर सेटर विल गिव यू केस स्टडी एंड थिंक अबाउट दैट, एंड अपना दिमाग ना लगाते हुए प्रूडेंस वाइज डिसीजन लेने का, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन. ही विल गिव यू 3 इंफॉर्मेशन और 2 इंफॉर्मेशन, आपको उस पर देख के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली है उसको प्रायोरिटाइज करके काम करने का है. नंबर 2, प्रायोरिटी. द टास्क एट हैंड. ओके, सबसे पहले तुम काम क्या करोगे? सबसे पहले किसको फोन करोगे? जैट का पुराना सवाल. एक्सीडेंट हो गया स्टेशन पे. ये कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछते हैं सी मैट CET के अंदर, सिमिलर क्वेश्चन. ट्रेन स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ है और तुम हो स्टेशन मैनेजर. What would you do? First one, सुनना ध्यान से. Option number 1,
वुड यू कॉल एम्बुलेंस? तुम्हारे सामने ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, वुड यू कॉल द एम्बुलेंस? नंबर वन। फटाफट, वुड यू गो टू द साइट? आप तो अपने स्टेशन ऑफिस में बैठे हुए, वुड यू गो टू द साइट एंड यू विल डू द मुआयना, साइट चेकिंग, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं। वुड यू गो हैंड एंड डू अ रेडियो अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड कि भाई जितने लोग मरे हैं अपनी आके डेड बॉडीज़ वगैरह देख लीजिए, आपके घर वाला वगैरह तो नहीं है, उनको मिल सकते हैं, दैट इज़ अ रेडियो अनाउंसमेंट। नंबर फोर, वुड यू कॉल द स्टेशन नियर बाय कि भाई एक्सीडेंट हो चुका है? कॉल द स्टेशंस, ओके, कॉल द स्टेशंस, ईजी, एम्बुलेंस बुलाएंगे, साइड पे रेडियो। और वुड यू कॉल द स्क्वाड ऑफ वुड यू कॉल द स्क्वाड ऑफ मलबे वाला स्क्वाड टू कम एंड रिमूव द मलबा? या क्या करेंगे सबसे पहले? वन टू, स्क्वाड ऑफ हेल्थ केयर वाला ऑप्शन नहीं है, हाँ, ये मलबे वाला ऑप्शन है, जो क्रेन्स आएंगी, जेसीबीज आएंगी, उठाएंगे। बहुत बढ़िया, कॉल एम्बुलेंस, कॉल नियर बाय स्टेशन, कॉल नियर बाय स्टेशन, ऑप्शन नंबर फोर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसका एक सॉल्यूशन है, जब भी आंसर देना हो, प्रूडेंस, वाइज डिसीजन, प्रायोरिटी और जान व माल की हानि, जान व माल की हानि जहां पे सबसे ज़्यादा हो रही हो उसको सेव करेगा। नेक्स्ट स्टेशन, बहुत बढ़िया बाली, नेक्स्ट स्टेशन को कॉल कर भाई, नेक्स्ट स्टेशन को कॉल करिए। साइड पे मुआयना करने जाओगे, पीछे से और गाड़ियां आ रही हैं, ठुकेंगे उसके अंदर, जो 100 लोग मरने वाले हैं उसके 200 लोग हो चुके होंगे। जान व माल की हानि ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। एम्बुलेंस ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सेकंड कॉल मैं एम्बुलेंस को करूँगा, या थर्ड कॉल मैं स्क्वाड को कर दूंगा फॉर श्योर, क्योंकि मलबा हटाएंगे तभी तो भाई बॉडी निकलेंगी, पर कई बॉडीज बाहर भी पड़ी हो सकती है, वो वेट करेंगे बैठ के, राइट। रेडियो में मैं बार में बोलूंगा भाई ये लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मरे एक्सेट्रा, बाकी सब ऑप्शन बाद में आएगा। क्विक 5 सेकेंड चेक, नंबर बेस्ट ऑप्शन इज नंबर 4, याद रखिएगा, जान व माल की हानि, दैट्स कॉन्ट बी द प्रायोरिटी। क्विक 5 सेकेंड चेक, आर यू गाइस विद मी, यस और नो? क्विक 5 सेकेंड चेक, यस और नो, सबको समझ आया? प्रूडेंस एंड प्रायोरिटी, ब्रिलियंट, यस 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 यस, ब्रिलियंट। Number 3, protocols. In life, you should break the rules or you should not break the rules. बताइए, protocols. Should you break? in Netflix वाली किताब भी है, no rules, हाँ भाई बताइए। Depends, बहुत बढ़िया। जैट पेपर सेटर के अंदर अगर तुमने डिपेंड बोला तो तुम बर्बाद हो जाओगे। प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स, ओके, यू विल नेवर ब्रेक द रूल। In my life, I feel that we should live the life where you should not break the rules, bend the rules if you want to, but don't break the law. Law break कर सकते हो हाँ या ना? Law break कर सकते हो हाँ या ना? करने को तो कुछ भी कर सकते हो, दैट के अंदर करोगे तो वो बाहर निकाल देगा तुम्हें। लॉ ब्रेक तो बिल्कुल करना ही नहीं है, विच मीन्स ethics. Play your answers on ethics for sure, but every answer should not be on ethics only. देख लेना बिजनेस डिसीजन तो करना है कि नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप कर रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर पोस्ट कोविड, जोमैटो फायर्ड पीपल, आज जोमैटो को हम सब सेलिब्रेट करते हैं, फायर्ड पीपल। जेप्टो फायर्ड पीपल, गूगल फायर्ड पीपल, Amazon 10,000 fired people, many startups fired people like crazy. Any startup in India which is a $1 billion unicorn, their Paytm, PayU, everybody fired people, left and right. Swiggy fired people, everybody. Was it right for their part? Yes or no का आंसर दो पहले। Was it right on the part of CEO? Yes or no? Yes, 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 no, no, no. Wait. In that, तुम प्रूडेंस लगा ही नहीं रहे हो, तुम येस और नो करके रहे हो, है ना भाई? तुम येस और नो करके प्रूडेंस लगानी है भाई, पहले क्वेश्चन पूछो भाई, क्या सिचुएशन क्या है भाई? अगर मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिटेबल होना है भाई, मुझे प्रॉफिटेबल होना है, अगर मुझे प्रॉफिटेबल होगा तभी मेरी कंपनी सेंसेक्स पे निकलेगी, बिकॉज वंस यू स्टार्ट रेजिंग फंड्स देन हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट? एवरी फाउंडर का ड्रीम होता है भाई स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे, एग्जिट लेंगे। अब हर सीईओ का एक ही सपना होता है, मुझे एग्जिट लेना है। सपना तो छोड़ो, ड्रीम होता है, विजन होता है, मिशन होता है, एंड में टोपी बनाते हैं रिटेल इन्वेस्टर को। तो जो उन लोगों ने वीसीज ने इन्वेस्टमेंट की होगी, टाइगर ने इन्वेस्टमेंट, टाइगर एनालिटिक्स ने, या जिस भी बड़ी कंपनी ने उसके अंदर सिक्वाय ने इन्वेस्टमेंट करी, उसको एग्जिट मारना है। अब जब मेरे को पता है कि भाई एग्जिट करना है तो मुझे प्रॉफिटेबल होना है। अगर मुझे पता है कि मेरी सबसे बड़ी कॉस्ट ह्यूमन बीइंग है, would I fire people because I have to get listed on the Sensex for sure? यही मेरे को दिया हुआ है, yes or no? Would I fire people? हाँ या ना? मेरे को सेंसेक्स पे ही लिस्ट होना है, तभी हम सबका भला कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 इज पीपल।
People. What is people? Prudence, protocol, and people. People are nothing but your stakeholders. My stakeholders are people who've invested money on me. Who've invested money कि कल को मैंने आज 100 रुपये लगाए हैं, तो जब तू लिस्ट होगा तो मेरे को 100 का 150 मिलेगा. Understood? This is people. People is nothing but rule number 3 stakeholders. So यार prudence wise लगाओ. तो क्या फायर करना ठीक है इस सिचुएशन में? हाँ या ना, हाँ या ना. क्या मुझे करना ठीक है? येस और नो, येस और नो. बहुत बढ़िया. मुझे निकालना है. हाँ हाँ अभिषेक, हाँ नानी, हाँ राजा, हाँ मुझे लोगों को निकालना है. बिकॉज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या ग्रेटर गुड, बहुत बढ़िया. प्रॉब्लम स्टेटमेंट वॉज नॉट एन एथिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये बहुत लोग गलती करते हैं, हर क्वेश्चन को एथिक्स में खेल देते हैं. रुक जा भाई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख ले. मैंने एथिक्स की कहीं भी बात नहीं करी. एथिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर श्योर. आई वुड लव टू सेव द जॉब्स बट माय कंपनी विल नॉट सर्वाइव. लेट मी ब्रिंग ए कहानी में ट्विस्ट. यू आर अ सीईओ ऑफ अ कंपनी स्विगी. योर कंपनी विल डाई. अगले महीने अगर तुमने नहीं लिस्टिंग करी तो तुम्हारा वीसी जितने फंड दे रहे हैं तुम्हें, जिन लोगों ने पहला पैसा दिया था 100K 200K सीरीज ए सीरीज बी सीरीज सी, वो तुम्हें फ़ोन करके बोल रहे हैं भाई अगर तुम लिस्टिंग नहीं कर रहे हो, किसी और को टोपी सेंसेक्स में नहीं जा रहे हो, तो कंपनी तेरी बंद हो जाएगी, हम फंडिंग बंद कर रहे हैं. वुड यू फायर पीपल? हाँ या ना, येस और नो. सो ऑलवेज चेक व्हाट आर द प्रीमिसेस गिवन इन दैट. देयर इज ऑलवेज हिडन रूल. एक और रूल है ADNL, अपना दिमाग नहीं लगाना. क्यों इमोशनल हो रहे हो भाई तुम? पेपर सेटर का दिमाग लगाना है. वो बोल रहा है भाई मेरे को फॉर ग्रेटर गुड है, यहाँ पे ग्रेटर गुड है, लिस्ट होना है. अंडरस्टूड दैट? प्रूडेंस, प्रायोरिटी, पीपल. एक और पी है. एनीवन नोज दैट फोर्थ पी? हाँ भाई, प्रूडेंस, प्रायोरिटी, पीपल. एनी गेसेस? ये तुम्हारे डैशबोर्ड पे थर्ड पी है भाई. वाइज डिसीजन, प्रायोरिटी, प्रोटोकॉल. थर्ड मैंने कर लिया ऑलरेडी. थर्ड इज प्रोटोकॉल. रूल्स मत ब्रेक करो. रूल्स जो डिफाइन किए, प्रूडेंस, वाइज डिसीजन. ये चारों से पुराने पेपर उठाओ जैट के, ठीक है? डैशबोर्ड पे सब रिकॉर्डेड पड़े विद जैट अलुमनाई. पेन और पेंसिल लेके बैठो. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू मेक 100 रूल्स ऑफ योर ओन. यू हैव टू हैक द पेपर सेटर्स माइंड सेटअप. मैं एक हैक वाली बात बता रहा हूँ. जैट के जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन बनाते हैं उनका नाम है सुभाष शर्मा सर. उनका ऑलरेडी वीडियो है डैशबोर्ड के अंदर. दिस इज पब्लिक इन्फॉर्मेशन. अमेजिंग गाय. नो हिज माइंड सेटअप, नो दैट का माइंड सेटअप. एवरी बिजनेस क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पीपल whom they can make wear एक्सेलराइज द हुडी. कि मैं इस बंदे को अपने कॉलेज की हुडी पहनाऊंगा कि नहीं पहनाऊंगा. सो प्रूडेंस, प्रायोरिटी, प्रोटोकॉल. क्विक 5 सेकंड चेक. कार्य क्वेश्चन में ये सुनो. क्विक 5 सेकंड चेक. कार्य क्वेश्चन में ये सुनो. सबको समझ आ रहा है? हाँ या ना? बढ़िया बढ़िया. ओके. Another set of questions could be launching the products. Example, Apple. Apple is one of the best brands in the world. हमेशा टॉप 3 रैंकिंग के अंदर एप्पल रहता है. पहले वॉलमार्ट रहता था, मेरी एक्स कंपनी जी रहती थी टॉप 10 के अंदर. एप्पल इज़ लाइक ब्रांड पोजिशनिंग नंबर 1. पर एप्पल फ़ोन इंडिया में बिक नहीं रहा है. क्वेश्चन, एप्पल के लिए ब्रांड पोजिशनिंग प्रेमाइस, हमारे लिए ब्रांड पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है. बट ब्रांड पोजिशनिंग इज़ really amazing. Brand positioning number 1 है and Apple is number 1 brand. Steve Jobs always believe in making products beautiful, customer focused, customer centric and always believe in ecosystem as well. But in the hindsight, example है यहाँ, टिम कुक जब से इंडिया में आया, एप्पल की फ़ोन, by the way Apple had a drop in between. Samsung actually toppled Apple in a big way in the premium segment phone. Now Apple is again strong. एंड इंडिया में फ़ोन बिक नहीं रहे. शुड एप्पल रिड्यूस द प्राइस टू अट्रैक्ट इंडियन मार्केट? येस और नो? व्हाट्स द आंसर? येस और नो? नो नो नो. अभिषेक से नो. ओके. बिक नहीं रहे तुम्हारी, मार्केट है नहीं तुम्हारी. येस येस येस. बाली सेज येस. HP सेज नो. अक्षिता सेज नो. बहुत बढ़िया. ग्रेट ग्रेट. जन्मेश सेज येस. ओके गुड. तुम्हारे फ़ोन बिक नहीं रहे, ना बिके, टू हेल विद इट. मैं नंबर 1 ब्रांड हूँ. मैंने कहीं बोला मेरे को धंधा चाहिए? मैंने कहीं बोला मेरी कंपनी बंद हो जाएगी? मैंने कहीं प्रीमाइस बोला? मैंने कहीं पे बोला? मैंने बोला ब्रांड पोजीशनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? मैंने कहीं बोला क्या यार? फ़ोन बिक नहीं रहे हैं तो माई सर प्रॉफिट पर बनाना है. बहुत बढ़िया, गुड. एक रूल बताया, अपना दिमाग नहीं लगाना. पेपर सेटर ने जो प्रीमाइस दिया है उतना ही दिमाग लगाना है. कुछ प्रीमाइस फालतू भी होंगे.
एप्पल ब्रांड इकोसिस्टम बनाता है, उसका यूएसपी, ऐसे फालतू यार, क्या बकवास बात। टिम कुक आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरस्टूड दैट। इफ आई से, लेट मी जस्ट चेंज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एप्पल इज डूइंग इन इंडिया का मैप बनाते हैं यार। हाँ, एप्पल इज डूइंग वेरी गुड इन चाइना, ऑफ कोर्स। एप्पल इज डूइंग वेरी गुड इन यूरोप, एप्पल इज डूइंग वेरी गुड इन पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, कश्मीर ले लिया ना अपन ने, हाँ ले लिया, ठीक है। सो एप्पल इज डूइंग फैंटाबुलस, राइट। और इस सारा का सारा भारत के अंदर एप्पल इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, बट सैमसंग इज किलिंग इट राइट नाउ। चाइना वाइना ये वो, एप्पल वॉन्ट्स टू मेक अ मार्केट एंट्री। शुड वी रिड्यूस द प्राइस, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, ओके ग्रेट। नाउ यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर पिछले वाला प्रेमाइस ओपन है, पिछले वाला प्रेमाइस ओपन है, राइट, एंड इज देयर अ मोर प्रेमाइस टू मनी। मैंने बोला यार उसको एंट्री मारनी है यार, उनको एंट्री मारनी है तो भाई रिड्यूस प्राइस करके मारनी है, या दे कैन हैव ऑफर्स, दे कैन हैव, अगर मार्केट बनाना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। हर्ष वेरी गुड, मार्केट बनाने को बोला है तो कुछ भी करना पड़ेगा। बट अगर ये वाला प्रमाइस स्ट्रॉन्ग है तो देखो भाई ये वाला प्राइस प्रमाइस स्ट्रॉन्ग है, आई विल ऐड अप 1 more 2 प्रमाइस, देन यू से हाँ मार्केट बनाओ। ठीक है, यहाँ तक ये था। अगर एप्पल ने इंडिया एंट्री नहीं करी, अगर एप्पल ने इंडिया एंट्री नहीं करी तो डाउन द लाइन 3 साल उनकी ब्रांड पोजिशनिंग 1 से 5 हो सकती है। इंडिया मार्केट में आएगा नहीं आएगा, जल्दी बोल भाई। प्राइस रिड्यूस करके, प्राइस रिड्यूस करके, सारे प्रेमाइस एक्टिव है अभी, अब तो आएगा। आर यू गाइस विद मी? हाउ द चेंजेस, हाउ दिस प्रेमाइस ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग इज गॉन डाउन, हाउ द ब्रांड पोजिशनिंग, अरे मेरे को ब्रांड पोजिशनिंग प्रेमाइस हैज स्ट्रॉन्गर माई डिसीजन। आर यू गाइस विद मी? ब्रांड पोजिशनिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे है। पहले मैंने बोला था नहीं प्राइस करूंगा, अगर मैं एप्पल नंबर 1 पे नहीं इंडिया में नहीं आया तो मैं नंबर 1 पे नंबर 5 आएगा। सो ऑल द प्रेमाइस आर लीडिंग टू वन सॉल्यूशन ओनली, भाई प्राइस रिड्यूस कर। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? सबको समझ आ गया? दिमाग के कपाट खोल रहे हैं भाई, यस और नो? यस। बाकी चीज़ें डैशबोर्ड पे देखिए, मज़ा आएगा। ठीक है, सो डिसीजन बिल्कुल सही, डिसीजन। एक लड़का बोल रहा सर एडवर्टाइजिंग करेंगे, ADNL, मैंने बोला एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत है, अपना दिमाग नहीं लगाना। मैंने बोला एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत है, हाँ या ना? मैंने कुछ बोला क्या? मेरी प्राइस की बात हो रही है, मेरी ब्रांड पोजीशनिंग की 2 ही टॉपिक है मेरे, बस खत्म। तो जो भी आंसर करना है इसके थ्रू ही आंसर करना है। ओके, नाउ हाउ यू गोना सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इज, यू विल राइट ऑल दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, और क्वेश्चन पढ़ के अपनी सुंदर सी किताब के अंदर उस क्वेश्चन को मार्क करेंगे। पिछली बार एक मेड वाला क्वेश्चन आया था, किसी ने वो क्वेश्चन पढ़ा था? हाउ मेनी ऑफ यू डिड दैट क्वेश्चन, मेड वाला? किसी ने पढ़ा था मेड वाला, याद है किसी को? हाँ भाई, येस और नो करो फटाफट। मैंने यूट्यूब पे भी सुनाया, समझाया था यार, मुकेश ने पढ़ा है, और कोई किया हुआ है? किसी ने नहीं किया, नो तो करो जल्दी जल्दी जल्दी। नो नो नो, अभिषेक ने किया, नो 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 नो, गलत हो गया था, ठीक है डन है, चलो ठीक है। नहीं, आधे लोगों ने किया, आधे लोगों ने किया है। चलो 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। 2 मेड हैं, शारदा और बिमला थी, पर मैं इजी कैलकुलेशन के लिए ए और बी बोल रहा हूँ। बी ने करी है चोरी। स्टेप नंबर 1, इंट्रोडक्शन। लिख लो बैठ के किताब के अंदर, बड़ा टाइम है जैट के अंदर, आराम से लिख लो। ए और बी 2 मेड हैं, उसके अंदर बी ने करी है चोरी। याद आ गया? हाँ, मोहित को याद आ गया। बी ने करी है चोरी। चोरी किसकी करी है? उसने करी है चोरी रिंग की, गोल्ड रिंग है। किसकी चोरी करी है? किरदार कौन है? मिस्टर सिंह, सरदार जी हैं, उनकी रिंग की चोरी करी हुई है। ये हमने भूमिका बांध दी। पर चोरी कब हुई? ए छुट्टी पे गई थी, ए इज़ ऑन लीव फॉर 1 वीक, पीछे से बी आई और बी ने चोरी करी। ए छुट्टी के बाद आई, 1 वीक के बाद उसको रिंग मिल गई, और भांडा फूट गया कि भाई कभी चोरी तो हुई नहीं थी। पर ए सिंह साहब ने ए को बोला पकड़ने के पहले, रिंग पकड़ने के पहले, यार देख वो बी तो चली गई है, तो तू यार दोनों काम कर ले यार। ए झाड़ू मारती थी तू, बी सिर्फ बर्तन करती थी यार, जो बी को पैसे मिलने हैं वो तू ही ले ले यार। तो ए इज़ काइंड ऑफ हैप्पी है कि सैलरी बढ़ गई है भाई, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा दिन का, पर मिलते मिलते उसको मिल गई। तो ए के पास अभी डबल सैलरी है, काम भी थोड़ा बड़ा है, और ए को पता चल गया है, ए को रिंग मिल गई है। ऑफ कोर्स ए जाके रिंग तो देगी वापस, बट समथिंग इज स्टॉपिंग ए, एग्जैक्ट वर्ड ऑफ दैट,
डिसुएडिंग ए टू टेल इट टू द वर्ल्ड। ए बाहर जाके हल्ला नहीं कर रही, भाई 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 मिस्टर सिंह ने बी की वाट लगा दी, मिस्टर सिंह ने वाट लगा दी, वो जाके बाहर बोल नहीं रही है। क्वेश्चन, वो बाहर जाके क्यों नहीं बोल रही है? नंबर वन, ए को अपनी नौकरी बचानी है भाई। अगर उसने नौकरी बचा ली तो भाई मज़ा, नहीं तो उसकी नौकरी जाएगी भाई, नौकरी इंपॉर्टेंट उसके लिए। दूसरी ऑप्शन, मिस्टर सिंह सरदार जी की उनको इज्जत का मान है, मिस्टर सिंह सरदार जी की इज्जत के लिए ध्यान रखती है। दो ऑप्शन, वो रिंग अपने पास रख लेगी, और रिंग अपने पास करके ऑफ कोर्स चोरी वाली बात है, बट इतना कमा लेगी रिंग से कि वह मज़ा चुप करके सुमड़ी में। ऑप्शन नंबर फोर्थ, वो बी को फ़ोन करेगी और बोलेगी कि जा थाने जा, तेरे को निकाला गया है, देख तेरे को रिंग मिल गई है। ये तो वो करना ही चाहती पर वो कर नहीं रही है, उसको पुलिस से डर लगता है। ए, अपनी नौकरी बचानी है। दूसरा, मिस्टर सिंह की इज्जत बचानी है। तीसरा, उसको वो इसलिए नहीं बता रही बिकॉज रिंग उसको सुमड़ी में रखनी है, उसको पुलिस से डर लगता है। क्यों नहीं बोल रही यार ये दुनिया को, क्या लगता है तुम्हें? हाँ भाई बताइए। HP, नौकरी बचानी है, नौकरी बचानी है। सिंह की इज्जत का ख्याल है, ए करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। अपनी नौकरी बचानी है या अच्छा रिंग रख ले यार, 10 गुना सैलरी है, रिंग रख सकती है अपने पास। छोड़ नौकरी यार, रिंग रख अपना, 1 महीना काम कर, फिर चिल भाई, गाँव चले जाता है, चाक चाक दिन चाक चाक। अनएथिकल, हर्ष वेरी गुड। चोरी चकारी कभी नहीं करनी, अंडरस्टूड। और एग्जाम्पल्स पे मैं बहुत कुछ समझा रहा हूँ तुम्हें, हाँ बहुत कुछ समझा रहा हूँ, ये प्लीज़ नोट करना, ऊपर ऊपर से मत करना, ठीक है? ठीक है सर, रख सकती है अगर एथिकल ना हो तो। गुड। एक्सेलराई की मेड है, एथिकल होगी कि नहीं होगी? हाँ भाई, एक्सेलराई की मेड है, एथिकल होगी ना, फिर क्यों दिमाग लगा रहा है अपना तो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आई नीड वॉलंटियर्स फॉर दैट, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ, प्रियांशी, एक कौन कौन है वॉलंटियर, कौन कौन होना चाहता है? समर, बहुत बढ़िया, समर जी हमारे वॉलंटियर हैं। और कौन है? राजा, वेरी नाइस, समर जी वॉलंटियर हैं, राजा जी वॉलंटियर हैं, वेरी नाइस, 2 वॉलंटियर्स हैं हमने, ठीक है। और कौन है? अमन भैया वॉलंटियर हैं, बढ़िया, तीनों लड़के आए हैं, बस बस हो गए भाई, हो गए। चलो एक और, एनी गर्ल? मुस्कुन, मुस्कुन हमारी आई है वॉलंटियर। चलो भाई ठीक है, सुन लेना, क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगा मैं, टिपिकल क्वेश्चन ऑफ दैट। और मैं हूँ CEO। मुस्कुन को अमन से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? अमन ना फालतू झाड़ रहा है मुस्कान को, एम ही फालतू। और यहाँ पे एक और है, कौन है? अनन्या। अनन्या और अमन की दोनों का नाम भी ए से, बनती अच्छे से हैं, सेम कॉलेज के हैं, दोनों NIT के हैं, तो भाई वो अलग ही इनका कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन, एक नेटवर्क सीनियर जूनियर वाला। तो इसको प्रमोशन मिल रही है, इसको सब कुछ मिल रही है, मुस्कुन को मुस्कुन यहाँ भी फालतू झाड़ रहा है मुस्कुन को। वॉट शुड मुस्कुन डू? मुस्कुन शुड कंप्लेन दिस टू राजा जी। राजा जी, नंबर 1, It's 11 o'clock. मुस्कुन शुड कंप्लेन टू द CEO सुमित सर। मुस्कुन शुड कंप्लेन टू अनन्या। कमीनी, क्या तू पट्टी पढ़ा रही है अमन को मेरे खिलाफ? उससे जाके बात करेगी, उसको हेड ऑन लेगी। नंबर 4, रिज़ाइन कर दे मुस्कुन, तेरा कुछ नहीं होने वाला। अनन्या उसकी जूनियर थी भाई, कुछ नहीं होने वाला, रिज़ाइन कर दे। नंबर 5, ऊपर कौन था? समीर को कॉल कर ले यार, समीर को कंप्लेंट कर ले। नंबर 6, अमन भैया को कॉल करो, अमन ही है ना, अमन से डील कर ले, अमन से पहले पूछ, और हुआ तो फिर HR से बात कर लेना। नंबर 6, नंबर 7, सिर्फ HR को कॉल कर ले भाई, बता दे सब अपना दुखड़ा। 1 2 3 4, कम ऑन, गिव इट टू मी बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत बढ़िया सर, मुस्कुन शुड टॉक टू द HR, बहुत बढ़िया, गुड। रूल, वॉट एवर कैन बी सॉल्व ओवर अ कप ऑफ कॉफी शुड बी सॉल्व ओवर अ कप ऑफ कॉफी। रूल, पहले तो अमन भैया को सुमड़ी में लूंगा मैं, मुस्कुन
अमन के पास जाने का, सर क्या सीन है भाई, मेरा परफॉर्मेंस तुमसे अच्छा है यार, ये हर एक में इसको मिल रहा है। अच्छा ये प्रेमाइस था, बताना भूल गया मैं, मुस्कुन का परफॉर्मेंस अनन्या से अच्छा है। पहले अमन के साथ जाऊँ ना, एचआर के पास जाऊँ। अच्छा एचआर भी तो अच्छा आंसर है। अगर मुस्कुन एचआर के पास गई, ध्यान से सुनो ध्यान से, और एचआर क्या करेगी, एचआर फ़ोन करेगी, ओ अमन यार वो तेरी मुस्कुन थी उसका फ़ोन आया था भाई। हाँ भाई फ़ोन आया था तेरे को, ओ काफ़ी गड़बड़ कर रही, कुछ गड़बड़ है बोल रही थी, तेरे पे इल्ज़ाम लगा रही अनन्या। अनन्या को 11 तारीख को, 11 जैन को भैया यूके भेज रहा है अमन। उसके बाद मौका मिलेगा फरवरी 11 को जाने का। क्या मुस्कुन को मौका मिलेगा इसके बाद? हाँ भाई एचआर को बताने के बाद क्या मुस्कुन को मौका मिलेगा? खत्म मुस्कुन, फिर रिजाइन पे आएगी मुस्कुन। Whatever can be solved with a cup of coffee should be solved with a cup of coffee. Follow the hierarchy. Go in the bloody same order. मुस्कुन will go to अमन, नहीं हो रहा तो राजा के पास जा, सीओ के पास मुझे तो तंग करने का ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझदार भाई क्वेश्चन सॉल्व करें, जैट के सारे क्वेश्चन है, जैट के एक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कुन इफ आई कैन, मुस्कुन कैन आई गिव अ पॉश वाला एग्जांपल, कुछ हरासमेंट वाला एग्जांपल? डू यू परमिट मी टू डू दैट? चलेगा? यस और नो? हाँ मुस्कुन यस और नो? हरमन तू यस बोल रहा है, अबे मुस्कुन है, चलेगा ना? ठीक है ओके। मुस्कुन और अमन का कुछ कांड हुआ है, हरासमेंट वाला कुछ कांड है। अमन भैया तो चलेगा ना भाई? ठीक है। इट्स मुस्कान बाय द वे, आई जस्ट कॉल इट मुस्कुन प्यार से, ठीक है। तो अमन भैया मुस्कान को मुस्कुन मुस्कुन करके बोल रहे हैं, ठीक है। मुस्कुन मुस्कुन तक तो सही था, बट थोड़ा ज़्यादा हो गया, एंड मुस्कान इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल, ठीक है। इसलिए तेरा नाम मुस्कान, मैं मुस्कुन बोल रहा हूँ, एंड मुस्कान इज लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल। मीटिंग के अंदर भी भाई थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है। क्लोजनेस तो नहीं आई है, बट मुस्कुन इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल कि व्हाट द हेल इज़ मुस्कुन, माई नेम इज़ मुस्कान। कैन मुस्कुन गो टू द एचआर और शुड शी सॉल्व विद अ कप ऑफ कॉफ़ी? हाँ या ना? कैन शी गो टू द एचआर, कप ऑफ कॉफ़ी, गो टू द एचआर, बहुत बढ़िया। इन एनी केस ऑफ चोरी, हरासमेंट, किसको मर्जी ईमेल लिखो, दिस थिंग्स कैन नॉट बी सॉल्व ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, शुड नॉट बी सॉल्व ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। इज इट क्लियर मुस्कान? यस और नो? तो जो तेरे को मुस्कुन मुस्कुन कर रहा है ना, फाड़ देना पकड़ के, फिर जिसको मर्जी मेल करो। एवरीवन अंडरस्टूड दैट? इन केस ऑफ पॉश, sexuality, harassment, etc. Zero tolerance to all these things. Next question. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है अनन्या। अनन्या चलेगा एग्जाम्पल? अनन्या चलेगा एग्जाम्पल भाई? हाँ यस सर चलेगा, गुड। परमिशन ले रहा हूँ देखो मैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग क्लास चल रही है। तो अनन्या को भाई, अनन्या को ऐसे ना नीचा दिखाया जा रहा है। ये बाय द वे किसी एक बड़े आयाम के अंदर ये वाली डिस्कशन हुई है, तो बोलूँगा नहीं मैं कौन से। सो अनन्या बैकवर्ड सेक्शन से हैं, अनन्या के साथ पंगे हो रहे हैं। मुस्कुन हमारी अग्रवाल साहब हैं, पंडित जी। अनन्या डाउन ट्रोडन की है, अमन भाई पंगे ले रहा है। अमन तो इसको मुंह पे बोल दिया भाई। अनन्या सॉल्व ओवर कप ऑफ कॉफ़ी, गो टू राजा, गो टू समीर, गो टू सीईओ के एचआर, गो टू राजा, गो टू सीईओ एचआर। बताइए एचआर 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 एचआर, बताओ बताओ जल्दी बताओ। राजा, ओके गुड। राजा के पास जाएगा तो वही गड़बड़ होगी, राजा अमन को फ़ोन करेगा, हाँ भाई आई थी अनन्या, बोल रही थी तुम्हारे बारे में। अनन्या तेरे जो 11 तारीख का ट्रिप है ना, 11 जैन को जाना है कि नहीं? तेरे को जाना है कि नहीं यूके? जल्दी बता, जाना है ना? नहीं हो पाएगा। यस अनन्या बोली जाना है, नहीं हो पाएगा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। सी इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन SC, ST, OBC, EWS, it's a very sensitive topic in India. Okay, see the nature of the problem statement. This can be solved over a cup of coffee, पर नहीं होता तो HR का काम ही होता है। कई कंपनीज में HR से एक और बेटर पर्सन होता है, उसका नाम होता है ओम्बड्स पर्सन। नाम याद कर लो, ओम्बड्स पर्सन, उसके पास जाने का। Alright boys and girls, quick 5-second check. Hope you guys enjoyed the show. Yes or no? Homework, डैशबोर्ड पे जाइए, एक और भी मिला तुम लोगों को, हाँ या ना?
हेल यस, ओके हर्षदा, ग्रेट। अपॉलॉजीज जिन जिन के एग्जाम्पल दिए थे, मुस्कान जी आपके लिए अपॉलॉजीज, इट वॉज ऑल रोल प्ले। गो टू द डैशबोर्ड, थैंक यू सर, ग्रेट, होप यू गाइस एंजॉयड। गो टू द डिसीजन मेकिंग सेक्शन, मज़ा आ गया, ग्रेट यार। डैशबोर्ड पे जाइए, यहाँ पे जैड का डीएम पड़ा हुआ है, इसको सारा पकड़िए और इन्जॉय करिए बैठ के, ठीक है। डीएम का गॉड बनना एक ही तरीका है, यू बिकम योर ओन गॉड, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग एज पर द डैशबोर्ड, ठीक है। बिल्कुल दिमाग लगाने का ही नहीं है। जैड के पेपर सेटर का दिमाग 2016 से लेके 2023 यहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 3-3 घंटे के, 2-2 घंटे के, 50-50 मिनट के बूट कैंप्स हैं। इनको हेडफोन लगाइए, सॉल्व बाय जैड एलुमनाई, कट 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 सॉल्व करके पेन और पेंसिल लेके अपनी 100 चीज़ें रेडी रखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, PYQ सेशंस भी यहाँ पे रिकॉर्डेड पड़े हैं, अगर वो भी देखना चाहते हैं वो भी कर लीजिएगा। All right, boys and girls, thank you so much joining in. Hope you guys enjoyed today's class. Thank you so much joining in. Great class. Thank you so much. Office की politics याद आ गई. Great. All right, boys and girls, keep killing, keep working hard. All the best for Snap, boys and girls. Go for the kill. It's gonna be easy, but अपना जो लोग Snap के अंदर जा रहे हो, Zad की टोपी उतार दो. अपना Snap 1 के स्कोर को बीट करके आना है बस, ठीक है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा स्नैप नंबर 2 जितना मर्जी अच्छा हुआ है, तुम्हारा स्नैप 1 का स्कोर बेटर आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए तुम स्नैप नंबर 1 के स्कोर को बीट करके आना है। टारगेट 45, चाहे मुश्किल आए चाहे इजी आए, पेपर जैसा मर्जी आए। सर आशीर्वाद दे दो स्नैप के लिए। अरे अभिषेक सिंह, आशीर्वाद ही आशीर्वाद, तुम अच्छा करोगे यार। थैंक यू सो जॉइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स, हैव गुड नाइट, टेक केयर, अमेजिंग सेशन, ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, कीप किलिंग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।